दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम स्कॉट को देखते हैं जो कि बीकन हिल्स छोड़ने के 15 साल के बाद अब लॉस एंजलिस में एक एनिमल शेल्टर चला रहा है। डीटन जो कि एक नए क्लिनिक से जुड़ा है और अब मालिया के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं है। और इधर इसकी दोस्त लिडिया सैन फ्रांसिस्को में एक कंपनी में काम कर रही है। उसे अब भी बार बार फ्यूचर के विजुअल्स आते हैं, जिसमें से एक में तो उसे यही बॉयफ्रेंड स्टाइल्स की डेथ दिखाई देती है, लेकिन अब वो अपनी बंशी पावर्स भी यूज नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर डेरेक, मालिया और पीटर अब एक ऑटो रिपेयर की दुकान चला रहे हैं, जहां से डेरेक का 15 साल का बेटा एली स्टाइल्स की जीप को इतना पसंद करता है कि उसे बार बार चुराता रहता है। दोस्तों, एली ने बचपन में अपने पिता को वुल्फ में बदलते देखा था, जो कि उसके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। और जब भी वो ऐसे फॉर्म चेंज करता है तो एली बेहोश हो जाता है। जिस उन दोनों के साथ रहते रहते मालिया ने इस बार अपनी कैजुअल डेटिंग के लिए पैरिश को चुना है, पर पैरिश मालिया को लेकर सीरियस है। और यहाँ पर मेसन बीकन हिल्स पुलिस में शामिल हो चुका है, जिसके लिए डेरेक एक सुपर नेचुरल असिस्टेंट का काम कर रहा है। और दोस्तों, वहाँ जापान में लियाम अपनी गर्लफ्रेंड हिकारी के साथ एक रेस्टोरेंट चला रहा है, जहाँ पर वो नोगित सुने वाले बॉक्स की रखवाली भी कर रहा है। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि अचानक रेस्टोरेंट में एक हुड पहना आदमी अटैक कर देता है, क्योंकि उसे नोगित सुने में कैद एक बुरी आत्मा को मुक्त कराना है। लियाम और हिकारी उसे रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं, जिसके साथ ही वो बुरी आत्मा आजाद हो जाती है। और दोस्तों, ऐसा होते ही सभी वेयरवुल्फ को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वो बुरी आत्मा आजाद हो चुकी है और उन सब लोगों को एक साथ मिलकर उसे रोकना होगा, जिसकी वजह से उसने कई सारी ड्राइंग्स बनाई हैं और अब सबसे मिलने पर वो ये सारी ड्राइंग्स सबको दिखा रही है। काफी देर तक उन ड्राइंग्स को समझने के बाद आपस में मिलाने पर एक शब्द सामने आ जाता है, बार्डो, जिससे उन्हें एलिसन का पता मिल चुका है। दरअसल एलिसन तो मरी ही नहीं है, वो लाइफ और डेथ के बीच की एक जगह बार्डो पर फंसी हुई है, जो कि जंगलों में एक पेड़ के पास है। यहाँ वो सब जंगलों में उस पेड़ को ढूंढने की तैयारी में निकले हैं। और दोस्तों, इधर हम देख लीडिया को तो पता था कि अगर सच में एलिसन वहाँ पर कैद है तो उसे वहाँ से निकालने और वापस इस दुनिया में लाने के लिए उन्हें एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करना होगा, जिसमें जैक्सन उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद वो ओनी की उस तलवार को भी लाते हैं जिसने नेमेटन के लिए एलिसन को मार डाला था। वो इन सब के लिए फुल मून की रात, यानी कि जब चांद पूरा निकला होगा, उस रात को मिलकर वो रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं, जिसके पूरा होते ही अब पेड़ से निकलकर बेहोश पड़ी एलिसन उनके सामने आ जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलते ही वो वहां से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ की कुछ ही बातें याद हैं, जिनमें से एक ये भी है कि वो एक वेयरवुल्फ हंटर थी, इसीलिए वो मालिया और स्कॉट पे अटैक कर रही है और फिर सिक्योरिटी गार्ड पे भी अटैक करके वहां से भाग रही है। उधर अब डीटन को पता चल चुका है कि नोगित्सुने से निकली वो आत्मा क्रिस को वश में कर रही है और उसी ने ही एलिसन को वहां से आजाद करके
करके उसके शरीर में आने के लिए स्कॉट को बार बार ऐसे विजुअल्स दिखाए थे। वो एलिसन के फादर को भी ये बात बता रहा है, लेकिन उसके फादर को तो यकीन है कि ये उसकी बेटी एलिसन ही है। पर अगर ऐसा नहीं है तो वो खुद भी उस आत्मा को मारने में उन सबका साथ देगा। और इधर नोगित्सुने नेमेटोन की शक्ति का इस्तेमाल करके एक फिजिकल फॉर्म ले रहा है ताकि एक किट्सियोन पुलिस ऑफिसर की जान ले सके, और 9 ओनी को बनाने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा रहा है। यहाँ से निकलकर अब वो एलिसन के पास भी पहुंच चुका है और उसकी बची खुची यादों में जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल करके उसी स्कॉट और उसके दोस्तों को मारने के लिए ये कहकर भड़का रहा है कि उनकी वजह से ही एलिसन का परिवार अब नहीं रहा, उन्होंने ही उसके परिवार को मार डाला है। और दोस्तों एलिसन भी उसकी बातों पे अब यकीन करने लगी है, जिसके बाद वो हाई स्कूल में मैच खेलने आए एली और मैच देखने आए डेरेक पर अटैक कर देती है। डेरेक ने किसी तरह एली को वहां से बचाकर निकाल दिया, पर अचानक हुए इस हमले की वजह से डेरेक की हालत बहुत सीरियस है। दोस्तों वो मरने की कगार पर है, पर तभी वहां लियांग और हिकारी आकर डेरेक को बचा रहे हैं। वो उसे घर ले गए हैं और आग से उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और एली अब भी एलिसन से बचते हुए ऑटो रिपेयर की शॉप में आकर छुप चुका है। एलिसन उसे मारने ही वाली है, पर तभी स्कॉट वहां आकर उसे बचा लेता है। पर एलिसन भी इतनी आसानी से हार कहां मानने वाली थी, इसीलिए वो उनके पीछे जंगल तक आ जाती है। यही नहीं दोस्तों, उन्हें बचाने के लिए उनका पीछा करते करते क्रिस, मेलिसा और पीटर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। स्कॉट एलिसन को डिस्ट्रैक्ट करके उसका सारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है ताकि एली वहां से भाग सके। रात से अब सुबह हो चुकी है, पर वो रुकी नहीं रही है, इसीलिए स्कॉट एलिसन को अपने पीछे भगाते भगाते एक हिल टॉप पर ले गया है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने उसकी फैमिली को नहीं मारा है और उसके फादर अब भी जिंदा हैं। पर एलिसन पर तो मानो खून सवार था, इसीलिए स्कॉट एलिसन के हाथों खुद को वुल्फ को मारने के लिए बने छुरे से मरवा लेता है ताकि एलिसन की मेमोरी ट्रिगर कर सके और उसे स्कॉट की बातों पर यकीन आ जाए। एलिसन की कुछ कुछ यादें अब रिवाइव हो रही हैं, जिसमें उसे स्कॉट के साथ अपने रिलेशनशिप की बातें और कैसे वो वुल्फ को जलाती थी और फिर स्कॉट के साथ मिलकर कैसे उसने नोगित्सुने की बुरी शक्तियों को हराया था, वो सब याद आ रहा है। इसीलिए अब वो आग जलाकर उसकी जान बचा रही है। पर दोस्तों परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रात में स्कॉट को ढूंढने निकले दोस्तों के अलावा ओनी ने लियाम, हिकारी, डेरेक, एली, नोआ, मेसन और डिएटन सबको किडनैप करके एक इल्यूजनरी बॉर्डो में होस्टेज बना लिया है। दोस्तों इधर इस शैतानी शक्ति ओनी से लड़ने के लिए मालिया और पेरिस चांदी के हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं हथियारों से उसको मारा जा सकेगा। और इधर लीडिया और जैक्सन जंगल में लगी आग वाली जगह की तहकीकात करके ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पहाड़ी राख पाने के लिए रोवन के पेड़ों को जलाया गया था। इसके बाद लीडिया को ये समझते देर नहीं लगती कि इन सब के पीछे क्रिमिनल एड्रियन हैरिस है, जो कि मर्डर के बाद से ही कहीं पर छुपा हुआ है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए स्कॉट को जिम्मेदार मानकर उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। लीडिया एक स्टेडियम में है, जहां वो पूरे स्टेडियम को उसी पहाड़ी राख से घिरा हुआ देखती है। लेकिन दोस्तों ये कोई आम राख नहीं है, इससे शैतानी शक्तियों को काबू में किया जा सकता है और हैरिस इसी की मदद
मदद से शैतानों के साथ मिलकर स्कॉट और उसके दोस्तों को परेशान कर रहा है। वो जैक्सन को गोली मारता है और लीडिया को पकड़ लेता है। फिर लीडिया को बार्डो में फंसे उसके सभी दोस्तों को दिखाता है, जहां नोगित्सुने उन सबको मारने की तैयारी में है। वो उनके साथ एक इल्यूजनरी गेम खेल रहा है, जिसमें रियल वर्ल्ड में हारने पर वो हमेशा के लिए इल्यूजनरी वर्ल्ड में ही फंसे रहेंगे। उसे इस खेल में बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए उसने एली को रियल वर्ल्ड में हारने के लिए छोड़ दिया है। पर स्कॉट और एली भी कहां हार मानने वाले हैं। वो जी जान लगाकर ये मैच जीत चुके हैं। एलिसन भी यहाँ अपने फादर से मिलकर खुश हो रही है, पर उनकी खुशी 2 पल की ही है, क्योंकि डीटन का शक उसे एलिसन को मारने पर मजबूर करते हुए यहाँ तक ले आया है। लेकिन जैक्सन वुल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस से डीटन का शक दूर कर देता है, पर अगले ही पल वो सब एक काले धुएं की वजह से फिर से उस इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर हैं। अगर अभी उन सब ने हिम्मत नहीं दिखाई तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इसीलिए बचने के लिए स्कॉट और एलिसन ओनी से लड़ रहे हैं। एली सबको आजाद कर रहा है और लीडिया जैक्सन की मदद से हैरिस को वश में करने के लिए अपनी बंशी पावर यूज कर रही है, जिससे एलिसन की सारी यादें लौट आई हैं। दोस्तों, आखिर में सबको यहाँ से बचाकर निकालने के लिए स्कॉट नोगित्सुने को ये कहकर राजी कर रहा है कि बाकियों का इससे कोई लेना देना नहीं। पहले जो भी हुआ था उसमें उसकी ही गलती है, इसीलिए सजा के तौर पर वो एलिसन के हाथों मरने के लिए तैयार है। पर नोगित्सुने बाकी सभी को जाने दे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नोगित्सुने बहुत खुश है, क्योंकि एलिसन ने ना चाहते हुए भी वुल्फ को मारने वाले 3 तीर जलाकर स्कॉट को मारा है। पर नोगित्सुने की खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि हिकारी की कित्स्यून आत्मा स्कॉट को प्रोटेक्ट करके उसकी जान बचा रही है। दोस्तों, हम देखते हैं कि अब पेरिश पहाड़ की राख से जलने लगा है और वहीं पर मालिया, मेलिसा, क्रिस और पीटर बार्डो में दूसरों तक पहुंच चुके हैं। सबके एक जगह मिलने पर पैक ओनी को मार रहा है और स्कॉट, डेरिक और हेली अब नोगित्सुने पर हावी हो चुके हैं। पेरिश अपनी आग में उन शैतानों को जला रहा है जिसे डेरिक ने पकड़ कर रखा है, ताकि वो कहीं और ना चले जाएं। डेरिक अपनी जान की परवाह किए बिना सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि स्कॉट की वजह से एली के अंदर अब वुल्फ पावर्स जाग चुकी है, जिसकी वजह से उसे अब एली की चिंता नहीं है, क्योंकि वो उसके साथियों में बड़ा होगा। दोस्तों, लास्ट मोमेंट्स में डेरिक की आंखें लाल हो गई हैं और सेल्फ सेक्रीफाइस की वजह से वो एक अल्फा बन गया है। बार्डो का इल्यूजन खत्म होते ही स्टेडियम में फिर से पैक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ से निकलकर अब सब डेरिक के फाइनल राइड्स में पहुंचे हैं, जहाँ नोआ एली को हमेशा के लिए स्टाइल्स की जीप को रखने को दे रहा है और अब स्कॉट एलिसन के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करके एली को अडॉप्ट करने की सोच रहा है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी कहानी देखनी है। धन्यवाद।